ओम श्री साई राम। गीता वाहिनी 25वां अध्याय। कृष्ण, आप कहते हैं कि जो संसार को केवल संसार ही समझते हैं, उन्हें वेद ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। उन्हें तो संसार को परमात्मा स्वरूप ही जानना पड़ेगा। संसार एक परिणाम है, इसलिए वह कारण से भिन्न नहीं हो सकता है। यह दिखने वाला जगत विकास और क्षय के अधीन है। इसके विपरीत परमात्मा नित्य, सत्य और अपरिवर्तनशील है। पानी और अग्नि में मेल नहीं हो सकता, ठीक है ना? तब इन दोनों में एक रूपता कैसे हो सकती है? कृपया समझाइए। आपकी बातें सुनकर मुझे अत्यधिक आनंद होगा। अर्जुन बोला। अर्जुन, इस ज्ञातव्य जगत में प्रत्येक वस्तु अपने लाक्षणिक गुण बताती है। गुण उसके स्वामी के अधीन होते हैं। संसार के प्रत्येक वस्तु और प्राणी के गुणों का एक आधार है। एक आधार आत्मा ही है। अपरिवर्तनशील आधार पर ही अपना ध्यान दृढ़ करो, अस्थिर अभिव्यक्ति पर नहीं। नहीं तो तुम अस्थिरता में तड़फड़ाते रहोगे। जिस तरह बीज वृक्ष के तने, शाखाएं, डाली, टहनी, पत्ते और फूल का आधार है, उसी प्रकार प्रकृति या संसार का प्रपंच आत्मा से उत्पन्न होता है। प्रपंच आधार रूपी आत्मा में निहित 5 तत्वों का क्रमचय और संचय है। आत्मा का विचार करो, जो एक आवश्यक आधार है, और इसी की अभिव्यक्ति रूप यह प्रत्यक्ष संसार है। निश्चल अभ्यास द्वारा जिसने इस सत्य को समझ लिया, वही वेदविद है, यानी उसने वेदों पर प्रभुत्व प्राप्त किया और वही ऐसा नाम पाने योग्य है। लेकिन बिना गहन विवेचन के, बिना सत्य या असत्य का अंतर समझे, यदि कोई केवल दृश्य को ही नित्य समझने की भूल करे और विवाद करे, तो वह मार्ग भूल रहा है। अपने लक्ष्य पर वो कैसे पहुंच सकता है? उसे सत्य कैसे प्राप्त होगा? इस यथार्थ को जानने की उत्कंठा दैवी संपत्ति अर्थात देवत्व की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति द्वारा प्राप्त होती है। आसुरी संपत्ति विपरीत प्रवृत्ति है, जो अज्ञानी मनुष्य से कुतर्क करवाती है कि वह सब जानता है, उसे ज्ञान के सब प्रयत्नों से दूर रखती है और असत्य को सत्य रूप में स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे ही कृष्ण ने यह वाक्य समाप्त किया, अर्जुन ने विस्मय से सिर उठाकर पूछा, गोपाल, अब तक तो तुम ये सूचित कर रहे थे कि आत्मा सब गुणों और प्राणियों का आधार है। इससे ये प्रकट होता है कि आप ही ये आधार हैं। इतने में ही आपने दो भिन्न स्वभाव की दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के विषय में कहना शुरू कर दिया। मैं तो भ्रम में पड़ गया हूँ। समझ में नहीं आता कि किसे स्वीकार करूं और किसे अस्वीकार। अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न और भी विचित्र है। तुम कहते हो कि मैं कभी निरर्थक शब्द नहीं बोलता या अनावश्यक कार्य नहीं करता। फिर भी तुम इस समस्या से चिंतित होते हो कि मेरे किस कथन को स्वीकार करो और किसे अस्वीकार। तुम्हारी ये दुविधा और चिंता व्यर्थ है। मेरे प्रिय बंधुवर, देव और असुर ऐसे दो भिन्न वर्ग नहीं हैं। वे दो भिन्न गुण ही हैं, जो ऐसे विभाजन का आधार है। खैर, ये गुण भी कृत्रिम है। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं, उनमें चेतनत्व नहीं है। कुम्हार बर्तन, घड़े आदि बनाता है, लेकिन वे मिट्टी नहीं जिनसे वे बने हैं। वे मिट्टी के बने कृत्रिम रूप हैं। उनके नाम भी कृत्रिम हैं। इन नाम और रूपों को गुण कहा जाता है। मिट्टी आधार है। स्वरूप जो है, वह नाम रूप, दिखावट, बनावट, घड़े, ढक्कन व रिकाबी हैं।
मिट्टी प्राकृतिक है, घड़े ढक्कन रिकाबी कृत्रिम है। मिट्टी आधार है, सहज है, मेरा स्वरूप है, सत्य है। नाम, स्वरूप, बनावट, घड़े इत्यादि मुझ में, परमात्मा में नहीं है, किंतु मैं उनमें हूँ। गुण मुझ में नहीं, मैं गुणों में हूँ। ये ध्यान में रखो और इसलिए मिट्टी और घड़े दोनों को भिन्न सत्ता मानकर अलग करने का प्रयत्न मत करो। ऐसा अनुचित ही नहीं, असंभव भी है। कृष्ण, मुझे बताइए कि आपके स्वभाव, सत्य, वास्तविकता व स्वरूप और प्रकृति या बाह्य जगत में क्या आपसी संबंध है? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि ये पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मेरा ही स्वभाव, मेरे ही गुण हैं। इस बाह्य जगत को तुम इन पंच तत्वों की एकात्मकता के सिवाय अन्य और क्या कह सकते हो? अर्जुन, इन पांचों के बिना इस जगत में कुछ रह नहीं सकता है ना? तब मैं इनका महत्व कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? अस्तित्व इनसे ही बंधा है। जब तुम पंच तत्वों के महत्व को स्वीकार करते हो, तो प्रत्येक तत्व की 5 गुनी वृद्धि अर्थात 25 तत्वों को भी तुम्हें स्वीकृत करना पड़ेगा। केवल 4 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु प्रत्यक्ष दिखते हैं, किंतु आकाश सबका आधार रूप है। इसी प्रकार मानस, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये अनुभव द्वारा जाने जाते हैं, किंतु अंतःकरण जो कि इनका आधार है, उनका केवल अनुमान ही किया जा सकता है। वे सब वस्तुएं जिनकी हमें चेतना है, वे एक उसी वस्तु की अभिव्यक्तियां हैं जिस वस्तु का हमें ज्ञान नहीं है। सब वस्तुओं को शक्ति और सहारा इस अदृश्य वस्तु से ही मिलता है। यह अदृश्य आधार जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, वह आत्मा स्वयं मैं ही हूँ। मैं सबका आधार हूँ। आधे परिवर्तनशील है, वह वृद्धि, क्षय और परिवर्तन के अधीन है, किंतु इसलिए आधार को भी परिवर्तनशील नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए पानी में प्रतिबिंबित चंद्र पर विचार करो। चंद्र छाया पानी में निश्चल नहीं रहती, वह अस्थिर रहती है, कांपती है, लेकिन यथार्थ में पानी ही हिलता है और कांपता है, आकाश का चंद्र नहीं। अज्ञानी लोग बच्चों की तरह अनुमान लगाते हैं कि चंद्र हिल रहा है। आधेय की विशिष्टता को आधार पर थोपना ही प्रधान आसुरी लक्षण है। आधेय रूप में भी आधार की नित्यता और सत्य को पहचान लेना ही सच्ची दैवी संपत्ति है, धार्मिक वृत्ति है। अर्जुन ने ये सब उत्सुकता और ध्यान पूर्वक सुना और फिर पूछा, माधव, आप कहते हैं कि इन दोनों की भिन्नता का कारण इनके अंतर्वर्ती गुण हैं। कृपया स्पष्ट समझाइए कि कौन से गुण आसुरी और कौन से दैवी हैं। कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, स्पष्टता के लिए मैं सदैव तैयार हूँ। केवल निष्ठा और निश्चलता से सुनने वाले चाहिए। इसे ध्यान से सुनो। निर्भयता, शुद्ध भाव, सृष्टि की एकात्मकता की चेतना, दान, इंद्रिय निग्रह, त्याग, अध्ययन, संन्यास, निष्कपटता, अहिंसा, सच्चाई, स्थिर चित्तता, क्रोध व घृणा का अभाव, विरक्ति, आंतरिक शांति, दूसरों की निंदा न करना, सहानुभूति, निर्लोभ वृत्ति, मधुर वाणी, अधार्मिक कार्यों से विरक्ति, मन का नियंत्रण, विपत्ति के समय धैर्य, साहस और सहन शक्ति रखना, दृढ़ता, स्वच्छता, निर्दोषता, विनम्रता,
ये 25 पवित्र गुण दैवी संपत हैं। मनुष्य में घमंड, आडंबर, मिथ्या अहंकार, क्रोध, कठोरता और विवेक बुद्धि विहीनता का होना आसुरी संपत्ति है। जिनमें ये प्रवृत्तियां हैं, वह आसुरी संपत्ति से भरपूर हैं। उनकी बाहरी दिखावट तो मनुष्यता है, लेकिन वे इस नाम की योग्यता नहीं रखते हैं। पहले बताए गुण वाले लोगों में दैवी अंश है, जिनमें आसुरी लक्षण हैं, वे दानव मानव कहलाते हैं। कुछ लोग अपने को आंशिक दिव्य मानते हैं, लेकिन ऐसे नाम निर्धारण के लिए उनमें सभी आवश्यक गुण हैं क्या? और कुछ नहीं, तो कम से कम उनमें दया, धर्म, परोपकार और शांति तो है। उनमें इतना भी कम परिमाण में ही सही उन्हें दैवी कहलवा सकता है। इसके स्थान पर यदि उनमें आसुरिक सामग्री से भरा पूरा तोप खाना प्रत्यक्ष दिखे, तो उनमें इस नाम मात्र मूल्य की घोषणा को कौन मानेगा? ऐसे व्यक्ति यदि दिव्य होने का दावा करें, तो झूठा अभिमान ही माना जाएगा। मिथ्या दंभ और आडंबर कभी भी दिव्य नहीं कहे जाते हैं। वे तो निश्चय ही आसुरी गुण हैं। अपनी सूक्ष्म परीक्षा द्वारा प्रत्येक यह निश्चित कर सकता है कि वह किस वर्ग का है। शारीरिक दिखावट, संपत्ति, सामाजिक स्थिति या अधिकार द्वारा यह वर्ग निश्चित नहीं होता। उदाहरण के लिए रावण को लो। रूप मनुष्य का था और वह एक ऐसा सम्राट था जो धन के अधीश्वर कुबेर से भी श्रेष्ठ माना जाता था। किंतु क्या इस कारण वह दैवी अंश वाला समझा जाएगा? नहीं, उसके गुणों के आधार पर उसे असुर ही घोषित किया गया है। 3 मुख्य गुण सब आसुरी स्वभाव के आधार माने जाते हैं। वे हैं काम, क्रोध और लोभ। वे आत्म चैतन्य को नष्ट कर मनुष्य में आसुरी भाव का पोषण करते हैं। उन्हें तो वैराग्य, शांति और त्याग के दिव्य गुणों द्वारा घेर कर पराजित करना चाहिए। इस युद्ध में इन्हीं योद्धाओं पर विश्वास रखना चाहिए। इन्हीं का पोषण करो। वे क्षण भर में आसुरी शक्ति वाली सेना के सभी प्रभाव को पूर्ण रूप से नष्ट कर देंगे, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ जैसे शत्रु का कोई एक भी अंश बिना कुचले रह जाने से खतरा रहेगा। इसलिए उन्हें जलाकर राख ही बना देना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति में संघर्ष से सफलता पाने का यही मार्ग है। जीवन वृक्ष की जड़ कामना और मोह है। जड़ को काटकर पृथक कर देने से वृक्ष कट जाता है। शीघ्रता और सफलता से काटकर अलग करने पर ही उसके नष्ट होने की गति निर्भर है। एक जड़ के भी रह जाने से पुनः अंकुर निकलते रहेंगे। न वो सूखेगा न नष्ट होगा। सभी जड़ों को हटा देने से वृक्ष नष्ट होकर सूख जाएगा। मनुष्य का यह घमंड कि उन्होंने सब जड़ें नष्ट कर दी हैं, बेकार है। यदि वृक्ष हरा होकर फिर बढ़ने लगा हो, इसी प्रकार जीव को बांधने वाली माया उतने ही अनुपात में नष्ट होगी जितनी मात्रा में उसे बांधने वाली कामनाएं जड़ से नष्ट होंगी। कुछ लोग अल्प मात्रा में ही लालसाओं और कामनाओं को कम कर ध्यान करने बैठ जाते हैं, लेकिन उनका पूर्ण ध्यान नहीं लगता, पूर्ण एकाग्रता नहीं प्राप्त होती है और न ही उन्हें अनियंत्रित शोभ डावाडोल करते हैं। वह मध्य स्तर पर ही अटके रहते हैं। ऐसी स्थिति का कारण क्या है? पूर्ण एकाग्रता तो कामना पर पूर्ण नियंत्रण होने से ही प्राप्त होती है। इसीलिए सूचित किया गया है कि काम, क्रोध, लोभ ही भयावनी कुरूप आकृति वाले पिशाच हैं जो मनुष्य को तंग करते रहते हैं।
लेकिन कुरूप होना या डरावनी आकृति का होना कोई संकट की बात नहीं है। बुरा से बुरा यही होगा, उसे घृणित कहा जाएगा। घृणित चरित्र व दुष्ट स्वभाव ही संकट के चिन्ह हैं। अगर कोई व्यक्ति देखने में सुंदर हो और जिसकी वाणी तोते की तरह सुनने में मीठी लगे, तब भी केवल इन कारणों से उसे दैवी गुण संपन्न या दैवी अंश युक्त जन्मा नहीं कहा जाएगा। यदि उनमें आसुरी स्वभाव सनसना रहा हो, तो शारीरिक सुंदरता और मधुर वाणी उन्हें दिव्यता का नाम नहीं दे सकती। उनके मुंह से निकले शब्द हथौड़े की चोट और छुरे के प्रहार से भी अधिक क्रूर होते हैं। इस प्रकार आसुरी संपत्ति व्यक्ति के गुणों से, उसके आचरण से संबंधित है, शारीरिक बनावट और सौंदर्य से नहीं। जय साई राम।